अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। कंप्लीट वीडियो देखने से आज आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आज मैं एक बेहतरीन किस्म की रेमेडी आप लोगों को बता रही हूँ। अब बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर्दियों में उमूमन लोगों को पेन का मसला स्टार्ट हो जाता है। तो सर्दी की बिना पर क्या होता है कि जॉइंट्स पेन करने लगते हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इस किस्म के मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है। अमूमन बढ़ती उम्र के साथ जो है ये मसाइल ज़्यादा दरपेश होते हैं और रोज़ ब रोज़ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें कमर दर्द के लिए, टांगों में दर्द के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए कोई टिप जो है वो बता दीजिए। तो बहुत बेहतर है कि आप दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करने की बजाय मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर एक ग़िज़ाई फार्मूला जो है वो उसको रेडी करूँगी। इसको आप लोग तैयार करके रख सकते हैं, इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर डाल कर रख सकते हैं, डेली इस्तेमाल कीजिए। किसी किस्म का जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, लेग्स में पेन हो या जो है वो आप लोगों को हड्डियों में दर्द हो, हर किस्म की दर्दें इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाने वाली हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम लोगों ने शामिल करने हैं, उनको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अंदर हम लोग सबसे पहली चीज़ जो है हमने इसको गूंद से तैयार करना है। चीड़ की गूंद होती है जिसको गूंद फुलाई भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी। आप लोगों ने ये ले लेनी है 100 ग्राम और इसके अलावा इसके अंदर आप लोग ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लोग इसके अंदर शामिल करना चाहें आप लोग हस्बे ज़ायक़ा जिस जिस ड्राई फ्रूट को आप पसंद करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे जी बादाम तकरीबन 100 ग्राम, पिस्ता जो है वो भी 100 ग्राम और 50 ग्राम जो है वो इसके अंदर हम लोगों ने काजू ऐड करने हैं। ठीक हो गया, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसके अलावा हम लोग 1 कप जो है वो यहाँ पर लेने वाले हैं इसका तिलों का, सफ़ेद तिल जौन से होते हैं। ठीक है, 1 ही कप जो है वो इसके अंदर हम लोगों ने खसखस लेनी है और 1.5 कप जो है वो हमने ये जो हमारा घर का सादा आटा होता है जिसे हम रोटी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, वो आटा आपने तकरीबन 1 से 1.5 कप लेना है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके यही हैं। और इसके अलावा आप इसको देसी घी के अंदर जो है वो रेडी करेंगे। देसी घी ले लीजिए और गुड़ जो है वो तकरीबन आपने आधा किलो के करीब जो है वो ले लेना है। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने रेडी किस तरह से करना है, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला और फुर्सत मिली तो ये रेमेडी हम लोग इसको बाकायदा किचन में जाकर रेडी करके भी आपको मैं दिखा दूँगी और बता दूँगी। लेकिन आज ज़रूरी था कि बहुत से लोग जिनको पेन का मसला है और जिस समय जगह जगह पर पेन्स हो रही हैं और ये तमाम तर प्रॉब्लम्स का सामना है, तो वो इसको ज़रूर रेडी करें। बहुत आसानी के साथ ये तैयार हो जाता है। मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिखवा दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को हमने देसी घी के अंदर यानी 2 to 3 स्पून्स देसी घी के हम लोग ऐड करेंगे अपने पैन के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले जो चीड़ की गूंद है यानी गूंद फुलाई है जिसको हमने 100 ग्राम लिया है, इसको हमने अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक, जब तक जो है ये फूलने ना लग जाए। ये फूलना स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा कि अब ये फूल गई है। जब ये फूल जाए तो इसको उतार कर एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, नारियल जो है आप इसको आपकी मर्ज़ी, आप उसको किस तरह से उसको अच्छे तरीके से पहले जो है वो कद्दूकश कर लीजिए। छोटा छोटा हो जाए तो वो बहुत बेहतरीन रहता है। कुछ लोग इसको नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप उसको मत ऐड कीजिए। ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है कि इन तमाम तो ड्राई फ्रूट्स को भी देसी घी के अंदर अच्छे तरीके से भून लेना है और इसको भी एक साइड पर रख लेना है। थर्ड स्टेप इसके अंदर आप लोगों ने ये करना है कि जो खसखस होती है इसको बहुत तो बेहतरीन ये होता है कि इसको जब आप लोग परचेज़ करें, लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से पहले धो लें, धो के इसको धूप में खुश्क कर लें। जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद जो है वो आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसको आपने फिर से 2 से 3 चम्मच जो है वो आप लोग देसी घी के ऐड करेंगे। उसके अंदर इस खसखस को जो है वो अच्छे तरीके से 3 to 4 मिनट्स 5 मिनट्स तक जो है वो लो फ्लेम के ऊपर आप इसको अच्छे तरीके से देसी घी के अंदर भून लेंगे और इसको भी एक साइड पर निकाल कर रख लेंगे। अब जी बारी आती है हमारे आटे की।
आटे को भी हमने क्या करना है, ये जल्द जलने लग जाता है, तो बिल्कुल फ्लेम को लो रखिएगा। इसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से जो है वो देसी घी के अंदर भून लीजिए। ठीक है, ये तमाम तर स्टेप्स जो हैं वो आपके रेडी हो गए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि दूसरी तरफ ये जो हमने आधा किलो के करीब गुड़ लिया है, और इसके अंदर आपने गुड़ ही इस्तेमाल करना है, चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। जब आप गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो इसका नुकसान शुगर पेशेंट्स को भी जो है वो नहीं होगा, और बड़े आराम से जो उनको बॉडी के अंदर पेन्स होती हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो भी इसको बड़े इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके जिस्म में जहाँ जहाँ दर्दें हों उसके लिए इसके बेहतरीन उनको फ़वाइद जो है वो मिलेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी उनको फ़वाइद देंगे, और इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स का शुगर पेशेंट्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये लाजमी है कि आप इसको गुड़ के अंदर ही तैयार कीजिए। गुड़ का आपने क्या करना है कि जो आपने आधा किलो के करीब गुड़ लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको मेल्ट कर लेना है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा आपने मतलब चाश वगैरह बना लेनी है, लेकिन आपने इसको पकाना नहीं है, बस इसको मेल्ट होने का जो है वो आपने वेट करना है। अब आप क्या करेंगे कि दूसरी तरफ आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने भून कर फ्राई करके रखा हुआ है, इसको आप लोगों ने ये करना है कि जौन सी गूंद है उसको आपने मोटा मोटा सा किसी चीज़ के साथ, यानी आप चाहे उसको ब्लेंडर के अंदर कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने उसको बारीक नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा रखना है। ठीक है जी। अब आप ये करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स को भी आप लोग ग्राइंड कर लेंगे। इन तमाम तर चीज़ों को आपने बारीक बारीक सा पीस लेना है, सिर्फ तिलों को जो है वो आपने साबुत रहने देना है। अब आप क्या करेंगे कि जो आपने गुड़ की चाश तैयार की है, जब हल्की सी मतलब बिल्कुल गर्म ना हो, तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने जो आटे को भून कर रखा था उसको शामिल करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो गूंद है जिसको हमने थोड़ा मोटा मोटा सा कूटा है, उसको हम इसके अंदर शामिल करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर बारी आती है जी खशखाश की, तो खशखाश को हम थोड़ा ज़्यादा बारीक करेंगे, उसको भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और चाहें तो इसके अंदर हस्बे ज़ायका आप लोग छोटी इलायची का सफ़ूफ जो है उसको भी खुशबू के लिए इसमें आप ऐड कर सकते हैं। देन आप इसके अंदर ऐड करेंगे अपने तमाम तर ड्राई फ्रूट्स को, जो आपने बादाम किशमिश वगैरह और पिस्ता काजू नारियल इसको ग्राइंड करके रखा है, इसको आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जब इसके अंदर शामिल हो गई, सबसे आखिर में आपने जो 1 कप के करीब सफ़ेद तिल लिए हैं उसको भी इसके अंदर आप लोग शामिल कर देंगे। तो ये हो गया जी आपका एक फॉर्मुलेशन इसकी तैयार हो गई। अब आप ये करेंगे कि चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लें ताकि इसके आप लोगों को लड्डू बनाने के अंदर जो है वो आसानी हो। तो ये आपकी गूंदों के लड्डू जो हैं, यानी गूंद के लड्डू, ये तैयार हो गए हैं। इसको गोल गोल से आप इसकी शक्ल दे लीजिए और इसको बनाकर किसी एयर टाइट जार के अंदर महफूज करके रख लीजिए। ठीक है, बड़े बूढ़े इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के दिन हैं, डेली रात को 1 लड्डू 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ इसका लिया जा सकता है और ग़िज़ा का आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। किसी भी दवाई से 1000 गुना बेहतर है कि आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, और ग़िज़ाई इलाज से आप लोगों को जो फ़ायदा होता है वो आप सब जानते हैं कि उसके हमारे जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो हर किस्म की दर्दें, ख्वाह वो टांगों की दर्द हो, वो कमर की दर्द हो, वो हमारे जॉइंट्स पेन हो, शुगर के पेशेंट्स की दर्दें हों, कमर दर्द हो, हर तरह की दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।